इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व बाद। अद्दर्सुस साबिअ वल इशरून अहकामु ज़कातिल फ़ित्र। 27वां दर्स ज़कात फ़ित्र का बयान। दोस्तों, सदक़ा फ़ित्र या ज़कात फ़ित्र क्या है? सदक़ा फ़ित्र और ज़कात फ़ित्र यह है कि जब मुसलमान मुसलसल 29 दिन या 30 दिन रोज़ा रखता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से रोज़ा रखता है। अल्लाह ताला के हुक्म से वो सुबह में नाश्ता नहीं खाता, दिन में खाना नहीं खाता, पानी नहीं पीता। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब 30 दिन या 29 दिन के बाद मोमिनों को इजाज़त दी है खाने खाने की या पानी पीने की, गोया कि वो अरबी ज़ुबान के एतबार से इफ्तार करता है, लिहाजा वो सदक़ा फ़ित्र यानी इफ्तारी करने का ज़कात अल्लाह ताला के हुजूर में माली ज़कात पेश करता है। दोस्तों और भाइयों, आज बताते हैं कि सदक़ा फ़ित्र क्या है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, फ़रज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़तल फ़ित्र मिन रमज़ान साअम मिन तमरिन औ साअम मिन शईरिन अलल अब्द वल हुर्र वल ज़कर वल उन्सा वस्सगीर वल कबीर मिनल मुस्लिमीन। रवाहुल बुखारी। कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदक़ा फ़ित्र को फ़र्ज़ करार दिया रमज़ान मुबारक के आखिरी महीने में तमाम मुसलमानों पर, खा वो ग़ुलाम हो या आज़ाद हों, मर्द हो या औरत हों, छोटे हों या बड़े हों, ये जी एक सा जौ या एक सा खजूर। दोस्तों और भाइयों, जब हम हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुताला करते हैं तो हमें पता चलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में रुपया और पैसा तो नहीं था, लेकिन दिरहम व दीनार ज़रूर था, और लोग दिरहम व दीनार से अपनी तिजारत भी करते थे और गल्ला और अनाज से भी तिजारत करते थे। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न तो दिरहम व दीनार, न कपड़े और न कोई ज़ाती चीज़, बल्कि तहदीद फरमाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गल्ले की। लिहाजा मुसलमानों के लिए ज़रूरी है कि वो ज़कात फ़ित्र गल्ला अदा करें। वो ज़कात फ़ित्र रुपया या पैसा या दिरहम व दीनार, डॉलर, इस यूरो ना अदा करें, इसलिए कि तमाम तर की हिदायत और तमाम खैर व भलाई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुताहरा के अंदर मौजूद है। मेरे भाई, तो जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पाबंदी करता है वो हकीकत में हक़ और सवाब को पहुँचता है। लिहाजा बाज़ उलमाए किराम ने हमारे मुल्कों में फतवा दिया है कि लोगों की आसानी की गरज से ये जी सदक़ा फ़ित्र अगर रुपया और पैसा निकालें तो अफजल है। हालांकि ये अफजल कहना नुसूस और दलील की रोशनी के मुताबिक बात सही नहीं है। अफजल यह है कि ज़कात फ़ित्र निकालने वाला जो चीज़ें ज़कात में निकालेगा वो गल्ला और अनाज है, और गल्ले और अनाज में ये चीज़ें हैं जैसा कि आपने भी सुना, जौ है, खजूर है, किशमिश है, ऐसे ही पनीर है, और ऐसे ही शहर का आम गल्ला जो इंसान खाता है, जैसे चावल है, गंदुम है। ये चीज़ें जी ज़कात फ़ित्र में निकालना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। ज़कात फ़ित्र की हिकमत यह है कि ये रमज़ान मुबारक में जो रोज़ादारों से गलतियाँ सरज़द हो गई हैं या रोज़े रखने में कुछ कोताही हो गई, कुछ कमी और ज़्यादती हो गई, कुछ गलती और गुनाह हो गया, इस 30 रोज़े के गुनाहों का कफ़ारा ये एक सा गल्ला यानी 2.5 किलो गल्ला अदा करने में है। ये अल्लाह की तरफ से हमारे लिए रहमत है। नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं, फ़रज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कातल फ़ित्र तुअमतल लिस्साइम मिनल लग़्व वर्रफ़थ व तुअमतल लिलमसाकीन। के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ादारों के लिए सदक़ा फ़ित्र को फ़र्ज़ करार दिया, तुहरतल लिस्साइम मिनल लग़्व वर्रफ़थ, कि रोज़ादारों के लिए लग़्व और गलत बातें जो की हैं रोज़े की हालत में, उन गुनाहों के कफ़ारों का इज़ाला है, उन गुनाहों का कफ़ारा है। और ये रमज़ान मुबारक के बाद ईद फ़ित्र में गरीबों के लिए खुशी का पैगाम है। मज़हब इस्लाम सिर्फ़ एक तबक़े की तरफ नहीं देखता, बल्कि मुआशरे में बसने वाले तमाम तबक़े के लोगों का ख्याल रखता है। क्या ख्याल है आपका कि ईद का दिन हो और मालदार लोग अच्छे कपड़े ज़ेब तन करके, अच्छे खाने पका करके खुशी का इजहार करें, उनके बच्चे खेलें और कूदें, और पड़ोस का गरीब बेचारा, वो गांव में रहने वाला, वो गरीबी के मारे उसके घर में चूल्हे न जलें, उसके पास कपड़े ना हो, उनके बच्चों के पास खिलौने ना हो,
तो क्या मालदारों को खुशी नसीब होगी? क्या मालदार खुशी महसूस करेंगे? इसी खुशी में इजाफे के लिए नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदक़ा फ़ित्र को फ़र्ज़ करार दिया है। दोस्तों, सदक़ा फ़ित्र का मुनासिब वक्त यह है, वाजिबी वक्त यह है कि ईद की सुबह सदक़ा फ़ित्र निकाली जाए, ताकि ईद की फिदा सुबह नमाज ईद से पहले सदक़ा फ़ित्र निकाली जाए ताकि गरीब लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। और उलमाए किराम ने कहा कि अगर बहुत पहले निकालना हो किसी को तो ईद उल फित्र से 1 दिन या 2 दिन पहले निकाल सकता है। बहुत से लोग बहुत पहले सीधा सदक़ा फ़ित्र निकाल देते हैं और वो मुख्तलिफ मुहिमों में उसे खर्च कर देते हैं, जबकि ये सदक़ा फ़ित्र का हक़दार वही इंसान है जो गरीब हो, मोहताज हो और फ़कीर हो। मेरे भाई और दोस्तों, सदक़ा फ़ित्र उसे ही देना चाहिए। बहुत से लोग किसी खैराती तंजीम को किसी की बेटी की शादी में भेज देते हैं, किसी और तंजीम को भेज देते हैं, सियासी तंजीम को भेजते हैं। ये सब सही नहीं है। जो बात सही है वो ये है कि सदक़ा फ़ित्र गरीबों को दिया जाए, इसका ये वाजिबी वक्त है। दोस्तों, सदक़ा फ़ित्र उस शख्स पर फ़र्ज़ है जो शख्स ईद की नमाज के वक्त ज़िंदा हो। अगर कोई शख्स हलाल ईद के चाँद के वक्त ज़िंदा हो, यानी ईद का चाँद निकला और वो बाहयात है, अगर वो पहले वफ़ात पा गया तो उस पर फ़र्ज़ नहीं है। ऐसे ही जो बच्चा ईद के चाँद के वक्त पैदा हो गया हो उसकी तरफ से भी निकालना है। लिहाजा हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में सदक़ा फ़ित्र निकालना है हर उस शख्स को जो मुसलमान हो, मर्द हो, औरत हो, आज़ाद हो, ग़ुलाम हो, छोटा हो या बड़ा हो। यहाँ तक कि बाज़ उलमाए किराम ने कहा कि अगर बच्चा माँ के पेट में भी हो तो उसकी तरफ से भी सदक़ा फ़ित्र निकालना मुस्तहिब है, वाजिब नहीं है। लिहाजा तमाम छोटे शीरखार बच्चे की तरफ से उनके वालिदैन के लिए, उनके वालिदैन के ऊपर सदक़ा फ़ित्र निकालना वाजिब है मेरे भाई और दोस्तों। और ऐसे ही कोई ग़ुलाम है उसकी तरफ से उसका आका सदक़ा फ़ित्र निकालेगा। ऐसे ही कोई शख्स बच्चा है या बूढ़ा है, कमाता नहीं है, उसकी तरफ से वो शख्स सदक़ा फ़ित्र निकालेगा। जो शख्स उसकी किफ़ालत करता है, उसको खाना और पीना देता है। यहाँ तक कि वो गरीब और मिस्कीन जो खुद सदक़ा फ़ित्र वसूलता है लोगों से, लेता है लोगों से, वो भी सदक़ा फ़ित्र निकालेगा अगर उसके घर में 2 दिन या उससे ज़्यादा के खाना और पीना मौजूद हो। दोस्तों और भाइयों, सदक़ा फ़ित्र मुसलमानों के लिए अजीम पैगाम है और ये कि मज़हब इस्लाम दोस्ती और ताउन का जज्बा पेश करता है। और मज़हब इस्लाम सिर्फ़ और सिर्फ मालदारों ही की तरफ ख्याल नहीं करता बल्कि गरीबों का भी ख्याल करता है। और मज़हब इस्लाम चाहता है कि मुआशरे के अंदर नफ़रत और अदावत और बोझ ना हो, बल्कि तमाम मुसलमान खा वो मालदार हो या गरीब हो, छोटे हो या बड़े हो, ताजिर हो या बिजनेसमैन हो, कोई भी तबक़े का इंसान हो, वो आपस में मोहब्बत, उल्फत और ताल्लुक़ात की बुनियाद पर ज़िंदगी गुजारे। लिहाजा हम मुसलमानों के लिए ज़रूरी है कि नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक हम लोग ज़कात फ़ित्र अदा करें। और जिन लोगों को ज़कात फ़ित्र हमें देनी है, बहुत से लोग ज़कात फ़ित्र का गल्ला लेते हैं और किसी भी शख्स के हवाले कर देते हैं। हालांकि ये बात सही नहीं है, बल्कि हमें चाहिए कि हम उन तंजीमी इदारों को दें जो तंजीमी इदारे तक़सीम करते हैं, जैसे सऊदी अरब में और हमारे मुल्कों में, वो उन फ़ुक़रा और मसाकीन को दें जो वाकई हक़दार हैं। यानी हम उसे देने में मेहनत और जुस्तजू करें और ऐसे शख्स को ढूंढें और तलाशें जो शख्स वाकई मोहताज हो इसका। मेरे भाई और दोस्तों, तो मैंने आपके सामने सदक़ा फ़ित्र के मौजू पर ये बयानात पेश किए इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ईद जो हमारी आने वाली है, इस ईद में तमाम मुसलमानों को खुशियाँ अता फ़रमाए। और सिर्फ ईद ही में नहीं बल्कि पूरे साल मुसलमान खुश रहें, खुशो खुर्रम रहें, अच्छी ज़िंदगी गुजारें। बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी हमें फरमाया है कि अल्लाह के फ़ज़ल और उसकी नेमतों पर खुशी का इज़हार किया करो, और ये तमाम चीज़ों से बेहतर है जो दुनिया में हम जमा करते हैं। लिहाजा सदक़ा फ़ित्र मुसलमानों के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हदिया है और मज़हब इस्लाम का ये बेहतरीन शिआर है। हम इसे गैर मुस्लिमों के सामने बयान कर सकते हैं कि हम मुसलमान मुआशरे के गरीब तबक़े का भी ख्याल रखते हैं। वक़द इंतहा अद्दर्सुस्साबिअ वल 20। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।